Hi everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे आदत थी टॉप करने की। जब इनकी दादी को इनके आईएएस की परीक्षा टॉप करने का पता चला था तो वे खुश तो हुई थी लेकिन हैरान नहीं। उन्हें पता था कि ये उनकी पोती के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2011 की यूपीएससी परीक्षा में इन्होंने टॉप किया था। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। दोस्तों इनका नाम है शेना अग्रवाल। शेना के लिए आईएएस ऑफिसर बनना सिर्फ एक काम या पढ़ाई नहीं थी। यूँ तो लोग अपना करियर बनाने के लिए बहुत से काम करते हैं, लेकिन शेना के लिए आईएएस ऑफिसर बनना एक जुनून था। जब भी कोई उनसे एक आईएएस के रूप में उनके भविष्य की बात करता तो उनके हाव भाव बदल जाते थे और फिर नरम आवाज़ की ये लड़की बन जाती थी एक कड़क आवाज़ की आईएएस ऑफिसर। शेना का सारा जुनून उनकी आंखों में चमकने लगता और फिर वो बात करने लगती थी एक आईएएस ऑफिसर की तरह। जब उन्होंने टॉप किया था उस समय बात करने पर शेना ने कहा, मैं मैदान में आकर काम शुरू करने के लिए अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। यूपीएससी 2011 के नतीजों में देश भर में टॉप करने वाली हरियाणा की शेना अग्रवाल ने एम्स से डॉक्टर की पढ़ाई की, लेकिन मरीजों की सेवा करते उसे महसूस हुआ कि देश में गरीबी से बड़ी कोई बीमारी नहीं है और उसका इलाज करने के लिए यूपीएससी बेहतर प्लेटफॉर्म बन सकता है। उन्होंने सफलता के मूल मंत्र के बारे में कहा, जो करो उसे दिल से करो और लगन से करो। 10वीं की पढ़ाई हरियाणा से करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जब शेना दिल्ली पहुंची तो वहां भी टॉप करने की आदत नहीं छोड़ी और AIEPMT में टॉप किया। शेना अग्रवाल कहती हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना चाहिए। एक बार आपने फैसला कर लिया तो फिर इस पर दोबारा मत सोचिए, बस पढ़ाई में जुट जाइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। आप कोचिंग भी ले सकते हैं लेकिन निरंतर सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। अंतिम 1-2 महीनों में पढ़कर भी परीक्षा पास नहीं की जा सकती। इस परीक्षा के लिए एक निश्चित शेड्यूल के साथ लगातार पढ़ाई ज़रूरी है। सफलता का कोई एक मंत्र नहीं है, बस दृढ़ निश्चय कीजिए और जुट जाइए। लेकिन पढ़ाई को खुद पर बोझ नहीं बनाना चाहिए, पढ़ाई के साथ एक मस्ती भी कीजिए। 2010 की परीक्षा में शेना ने 305वीं रैंक हासिल की थी और IRS ज्वाइन किया था। शेना ने 2004 की CBSE PMT परीक्षा में भी पूरे देश में टॉप किया था। शेना यमुनानगर के डॉक्टर CK अग्रवाल और श्रीमती पिंकी अग्रवाल की बेटी हैं। शेना ने यमुनानगर के ही संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल से 10वीं की परीक्षा 95% अंकों और 12वीं की परीक्षा दयानंद पब्लिक स्कूल नाभा से 92% अंकों के साथ पास की थी। इनके आईएएस बनने की शुरुआत तब हुई जब वे एम्स में MBBS करने के बाद इंटर्नशिप कर रही थी। आईएएस की परीक्षा देने का इरादा भी इसी से किया जब वे एक गांव में इंटर्नशिप कर रही थी। गांव के लोगों का इलाज करते हुए उन्हें देश में फैली एक और बीमारी का पता चला जिसका तुरंत इलाज करना ज़रूरी था। यह बीमारी थी गरीबी। लेकिन शेना को यह भी पता था कि जब तक वे किसी बड़े प्रशासनिक पद पर नहीं होंगी तब तक वो इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती हैं। तब शेना ने आईएएस की परीक्षा देने का दृढ़ निश्चय किया और अपने इरादे में कामयाब भी हो गईं। सबसे पहले उन्होंने इंटर्नशिप करते हुए ही 2009 में पहली बार परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें वे पहला राउंड भी पार नहीं कर सकी। अपनी सक्सेस स्टोरी बताते समय जब उन्होंने यह बताया तो उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान थी। हंसते हुए ही वो बोली कि यह परीक्षा महज एक अभ्यास थी। इस परीक्षा के ज़रिए शेना परीक्षा के बारे में एक आइडिया लगाना चाहती थी कि आखिर उन्हें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। 2010 में अपनी दूसरी कोशिश में उन्हें भारतीय राजस्व सेवा में प्रवेश मिल गया और अब बारी थी अपने तीसरे प्रयास की, जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इस प्रयास में तो शेना ने वह कारनामा कर डाला जो काबिल तारीफ था। 2011 में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की
इस परीक्षा में शेना ने टॉप किया था। जब शेना से बात की गई तो वे बोली कि उन्हें सफल होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि परीक्षा में टॉप कर देंगी। शेना को अपने स्कूल के दिनों से ही टॉप करने की आदत थी। शेना ने 2004 में CBSE की प्री मेडिकल परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एम्स की प्रवेश परीक्षा में 19वें स्थान पर थीं। जब शेना ने IAS की परीक्षा में टॉप करने के बारे में उनकी दादी को बताया तो उन्हें खुशी ज़रूर हुई, लेकिन शेना की तरह उन्हें सफलता पर कोई हैरानी नहीं हुई। उन्हें पता था कि उनकी पोती शेना के लिए यह करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी सफलता पर शेना ने यह भी कहा था कि उन्होंने हरियाणा के उन लोगों को एक अच्छा मैसेज देने के लिए यह किया जो लड़कियों को गर्भ में ही मार देते हैं। शेना बोली कि इससे लोगों को इस बात का पता चलेगा कि लड़कियां भी हर वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। शेना अग्रवाल का जन्म 3 अप्रैल 1887 को रोहतक शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी नर्सरी की पढ़ाई रोहतक से ही की है। शेना को घर में प्यार से बुलबुल बुलाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल का परिवार साल 1991 से रोहतक में रह रहा था, जहां शेना ने अपनी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की। शेना को स्विमिंग और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। अभी भी जब उन्हें फुर्सत मिलती है तो वो बैडमिंटन बैट उठा लेती हैं। शेना को AR रहमान के गाने सुनना बहुत पसंद है और मूड फ्रेश करने के लिए वो रहमान के गाने आज भी सुनती हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।